तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी मिड कैप आईटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वक्त मार्केट में एकदम दोराहे पर खड़ी है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें इतना खास क्या है? दरअसल बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कंपनी यहाँ से आगे उड़ान भरेगी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स के बोझ तले दब जाएगी। आज इस डीप डाइव में हम इन्हीं बुल और बेयर सिनेरियोज को समझने वाले हैं और देखेंगे कि मौजूदा मार्केट कंडीशंस का इसके पोटेंशियल रिटर्न्स पर क्या असर हो सकता है। ओके, तो चलिए इस नंबर पर गौर करते हैं। 27.5x ये सोनाटा का ट्रेलिंग पीई मल्टीपल है। और यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फोसिस जैसी स्टेबल और दिग्गज आईटी कंपनियों को देखें तो उनका पीई लगभग 15x के आसपास घूमता है। तो एसेंशियली मार्केट यहाँ सोनाटा को एक मैसिव प्रीमियम दे रहा है। ये एक हाई स्टेक सिचुएशन बन चुकी है। वैल्यूएशन लिटरली आसमान छू रही है और अब कंपनी पर यह साबित करने का पूरा प्रेशर है कि क्या ये भारी भरकम प्रीमियम मौजूदा अनिश्चित मार्केट में वाकई जस्टिफाई किया जा सकता है। अब इस वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होगा। इट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग। सोनाटा एक तरह से दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है इनका डोमेस्टिक आईटी बिजनेस। ये वॉल्यूम तो बहुत लाता है, टोटल रेवेन्यू का करीब 73%। लेकिन यहाँ कैच ये है कि मार्जिन सिर्फ 3 से 4% के बीच है। दूसरी तरफ इनका इंटरनेशनल आईटी बिजनेस है। ये रेवेन्यू का सिर्फ 27% हिस्सा है। पर ध्यान दीजिए, असली गेम यही है। इसके मार्जिन 15 से 20% तक जाते हैं। मतलब वॉल्यूम एक जगह से आ रहा है और असली प्रॉफिट दूसरी जगह से। कंपनी के आगे की सफलता पूरी तरह से इसी छोटे पर हाईली प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल बिजनेस पर ही टिकी हुई है। लेकिन यहीं पे कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। FY24 और FY25 में इनका ग्रोथ रेट बढ़िया 15 से 18% के बीच डबल डिजिट्स में चल रहा था। फिर FY26 में क्या हुआ? ग्रोथ अचानक से धड़ाम से नीचे गिरी और सिर्फ 5.4% पर आकर रुक गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 100 की स्पीड पर गाड़ी चल रही हो और अचानक ग्लोबल टेक स्लोडाउन का कोई बड़ा ब्रेकर आ जाए। अब देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ का इस तरह से गिरना मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब शेयर इतने भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हो तो बिना सॉलिड ग्रोथ के उस हाई वैल्यूएशन को होल्ड करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इस स्लो ग्रोथ के पीछे एक और बड़ी वजह है जो एक्चुअली एक बड़ा रिस्क भी है, क्लाइंट कंसंट्रेशन। इसे ऐसे समझिए कि इनका 70 से 75% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आता है। मतलब यूएस इकोनॉमी को थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हुई तो सीधा असर सोनाटा पर होगा। एक और बात, इनके टॉप 20 क्लाइंट्स इनके टोटल रेवेन्यू का 69% हिस्सा कवर करते हैं और उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट जैसे चुनिंदा टेक जाइंट्स पर इनकी बहुत हेवी रिलायंस है। ये एक तरह से अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखने जैसी बात है। अगर करंट एनवायरनमेंट में कोई एक बड़ा क्लाइंट भी अपना बजट कट करता है तो इनके फाइनेंशियल्स एक झटके में हिल सकते हैं। पर चलिए थोड़ा पॉजिटिव साइड देखते हैं। हर रिस्क के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी तो होती है, राइट? और यहाँ वो अपॉर्चुनिटी है $335 मिलियन की। ये सोनाटा की एक एक्टिव AI लेड पाइपलाइन है। इनके पास रिटेल, TMT और BFSI सेक्टर्स में AI और क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स की एक जोरदार पाइपलाइन मौजूद है। आप इसे इनका सीक्रेट वेपन कह सकते हैं। अगर ये इन पोटेंशियल मौकों को एक्चुअल डील्स और रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो जो हाई वैल्यूएशन वाली बात हमने की थी वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो सकती है। दरअसल यही वो उम्मीद की किरण है जिस पर फिलहाल बुल इन्वेस्टर्स अपना सबसे बड़ा दाव खेल रहे हैं। तो चलिए अब इस सिचुएशन को थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। क्या होगा अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा? चलिए मार्केट अप यानी बुल्स सिनारियो को देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि मैक्रो कंडीशंस इनके फेवर में आ जाती हैं, ग्लोबल टेक स्पेंडिंग 10% बढ़ जाती है और क्लाइंट्स दोबारा खुलकर पैसा खर्च करने लगते हैं। इस केस में सोनाटा का रेवेन्यू वापस बाउंस बैक करके 8 से 10% की रेंज में बढ़ने लगेगा और इस पॉजिटिव माहौल में इनका EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 7.5% तक पहुंच सकता है। एसेंशियली ये बेस्ट केस सिनारियो है जहां सब कुछ कंपनी की उम्मीदों के बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इस ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो का रिजल्ट क्या होगा? एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 साल का टारगेट प्राइस लगभग 330 रुपये हो सकता है। अगर आप करंट लेवल से इसे कंपेयर करें तो ये सीधा सीधा करीब 24% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। ये वो परफेक्ट पिक्चर है जहां AI पाइपलाइन का जादू चलता है, मार्केट में रिकवरी आती है और कंपनी अपने इस महंगे प्रीमियम वैल्यूएशन पर पूरी तरह से खरी उतरती है। लेकिन ठीक इसके उलट भी तो कुछ हो सकता है ना?
एक अनबाइज्ड एनालिसिस तभी पूरा होता है जब हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। तो अब आते हैं मार्केट डाउन यानी बेयर सिनेरियो पर। अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी और गहरी होती है, मान लीजिए टेक इंडेक्स 10% तक गिर जाते हैं और बड़े क्लाइंट्स डर के मारे अपने आईटी बजट्स में भारी कटौती कर देते हैं, फिर क्या होगा? रेवेन्यू ग्रोथ एकदम फ्लैट हो जाएगी और इसका सबसे ब्रूटल असर इनके मार्जिन्स पर दिखेगा, जो श्रिंक होकर 6% के आसपास आकर गिर सकते हैं। ये वो डार्क सिनेरियो है जहां इनका मौजूदा हाई पीई मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और इस बेयर केस का असर सीधा शेयर के दाम पर पड़ेगा। इस नेगेटिव पिक्चर में टारगेट प्राइस गिरकर करीब 214 रुपए तक आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए ये सीधे 19% का डाउनसाइड रिस्क है। तो इस पॉइंट पर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर इस वक्त किस तरह के एक्सट्रीम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। मार्केट की जरा सी भी नेगेटिविटी या खराब नतीजे इसके वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा और तेज करेक्शन ला सकते हैं। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म 5 साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं। शॉर्ट टर्म में यानी FY27 तक मार्केट में ये मैक्रो इकोनॉमिक स्विंग्स और उतार चढ़ाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। ये एक बम्पी राइड होने वाली है, पर जैसे जैसे हम FY29 के आगे जाएंगे वहां AI और क्लाउड अडॉप्शन का एक रियल मैसिव पुश आने की उम्मीद है। डेटा सजेस्ट करता है कि अगर सोनाटा लॉन्ग टर्म में 8 से 10% की स्टेडी CAGR ग्रोथ मेंटेन रख पाता है तो FY31 तक इनका अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS आराम से 20 से 25 रुपए की रेंज में पहुंच सकता है। इस स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के आधार पर इवेंचुअली इनका वैल्यूएशन 300 रुपए के मार्क को सस्टेनेबली क्रॉस कर सकता है। तो फाइनली इन सारे डेटा पॉइंट्स के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है, क्या सोनाटा की ये AI फर्स्ट पाइपलाइन वाकई में इतनी दमदार है कि वो आने वाले इन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक तूफानों को झेल सके? एक तरफ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन का डर है और दूसरी तरफ AI का एक प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म रनवे है। क्या ये भारी प्रीमियम चुकाना सही है? दोनों ही सिनेरियोज बुल और बेयर अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंसाइटफुल चर्चा में।